तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है संडे और आज का व्लॉग जो होने वाला है संडे स्पेशल व्लॉग होने वाला है। और गाइस, आज हम लोग तीनों के बीच में चैलेंज लगा है। चैलेंज ये है कि हम लोग तीनों अपने कभी कभी प्लेस में गए होंगे, तीनों अपनी हॉरर कहानी यानी भूत की कहानी सुनाएंगे और जो डरेगा गाइस वो कराएगा अपनी तरफ से पार्टी, है ना। ये अपनी कहानी लेके आएंगे, अपनी कहानी और जो रिलेटेड है गाइस, हम लोग जहाँ गए थे उस तरह का अनुभव लेके जो हम आपको बताएंगे, और कौन डरता है वो देगा पार्टी। और हमारे बीच में यही चैलेंज लगा है गाइस, है ना। तो उसके लिए हम अपनी लाइट वाइट सब ऑफ कर देंगे, एकदम अंधेरे में एकदम सुनसान एरिया में रहेंगे हम लोग, और ये बैठ के ऊपर हम लोग पूरा करने वाले हैं। और कौन डरता है देखते हो, जो डरेगा उसके तरफ से मिलेगी हमको पार्टी। तो हम लोग गाइस रात का समय है, वो भी आप देखना। हाँ, रात का समय है। तो हम लोग अभी चालू करते हैं अपना वीडियो, है ना, यानी कि जी स्टार्ट करते हैं। और रुपेश भी क्या सुनेंगे, ये क्या सुनेंगे, आप लोग भी जाना। और हॉरर कहानी का जो अभी स्टार्ट होने ही वाला है, हम लोग जस्ट लाइट ऑफ करते हैं और फिर अपना जो है अपना वो अपनी अपनी कहानी लेके आते हैं, जो भी सुनाएगा और कौन डरता है आप लोग भी देखो। ये ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो चलो लेट प्ले, स्टार्ट करते हैं अपन हॉरर कहानी वाला ब्लॉग। तो सो गाइस, अब हमारा हॉरर चैलेंज होने वाला है स्टार्ट। तो गाइस पहले मैं बोलूंगा हॉरर चैलेंज। तो पूरी लाइट वाइट अब बंद हो चुकी है। तो गाइस पहले मेरे से स्टार्ट होगी कहानी। तो मैं बोलूंगा लेट्स गो। चल तो सो गाइस, अब हम लोग अपनी हॉरर स्टोरी चालू करते हैं, जो पहले मैं बोलने वाला हूँ। चलो गाइस, तो सो भैया, और मैं आप लोग को, मैं गया था एमपी, मतलब कि गई मध्य प्रदेश। तो भैया मैं वहाँ पर गया था, तो गाइस मेरे को बहुत जोर से सुसु लग गई थी। तो गाइस अब हम तो रोक नहीं सकते, क्योंकि गाइस कुछ भी हो सकता है। तो गाड़ी को रखवाया और मैंने गया। मेरे पहले मैं थोड़ा शर्माता था कि मम्मी को लेके जाऊँ, कि मेरे को शर्म आती थी। तो इसलिए गाइस मैं मम्मी को लेके गया, तो थोड़ा मम्मी को दूर में रख दिया, मैं थोड़ा सामने गया था। तो गाइस बाजू में ही वहाँ पर कुछ शमशान घाट का टाइप कुछ बोलते हैं ना भैया, वो था। तो गाइस मैं वहाँ पर थोड़ा दूर में, मेरे को पता है कि वहाँ नहीं करते। तो गाइस थोड़ा दूर में गया सुसु करने। तो भाई वहाँ पर एक औरत बैठी थी, व्हाइट साड़ी में बैठी थी भैया। गाइस मैं एकदम देख के हैरान, वो कौन हो सकती है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं जा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल है कि अगर पूछ के देखूं कि वो कोई किसी की मदद भी ले सकती है हमारी। तो मैंने उसे पूछा, आंटी क्या हो गया। फिर वो मेरे तरफ देखी और उसने बोली, ए चल यहाँ से जाओ, क्या कर रहा है यहाँ पे?" ऐसे बोले हाँ ऐसे ही बोली। तो मम्मी को लेके नहीं जाना था। तो गाइस मैं, मतलब कि भैया मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं वहाँ से थोड़ा जाने वाला था। उसने मुझे प्यार से बुलाया, उसके पास गया, उसने मेरे को कुछ नहीं बोली। उसने बोली कि मुझे बेटा ऐसे के किसी से ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने पूछा, आंटी आप रो क्यों रहे थे वहाँ? तो फिर उसने फिर से ऐसी आवाज में बात की, तो समझ नहीं आ रहा है क्या, एक बार जाओ बोली ना, तो जाओ। तो गाइस मैं वहाँ से जाने लगा। गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम पसीना पसीना हो गई थी, क्योंकि ठंडी का समय था और एकदम पसीना पसीना हो गया था। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गया। मैंने मम्मी को उस गाड़ी हमारी जगह थी और मैं यहाँ पर था। मेरी मम्मी वहाँ थोड़ा दूर में थे हम लोग गाड़ी के। मम्मी को ऐसा बताया, तो मैंने बोल दिया तो क्यों गया था वहाँ पे। तो मेरी मम्मी मेरे साथ में गई। गाइस वहाँ कोई नहीं, बस वो कंकाल वहाँ पर ऐसे सोया हुआ था, वहाँ सब कोई नहीं। वो आंटी भी गायब, वहाँ से रोने के बाद भी गायब, वहाँ पर चूड़ी वूड़ी बिक रही थी, वो सब भी गायब। तो फिर मैं थोड़ा उनके पास पे गया, वहाँ पर और कोई नहीं। फिर वो हम लोग, मेरी मम्मी और मैं दौड़ते आए। तो बस फट से कुछ सामने हमारे आया, बल्कि हम दौड़ रहे थे, हमारी परछाई, बल्कि परछाई के साथ और कोई दौड़ रहा था। तो गाइस हमने पीछे मुड़ के बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने पीछे मुड़ के एक बार देख ली थी। गाइस वो हम हमारे पीछे पड़ गई थी। तो गाइस हम लोग तुरंत ही गाड़ी में बैठे और ये सब पूरी गाड़ी वाले को बताया। उसने सीधा गाइस कहीं घुमाने वाली प्लेस पर लेके ही नहीं गया, सीधा हम लोग घर आ गए। वहाँ से इतना वो हुआ गाइस। और हम रास्ते में जा रहे थे, तो 2-3 लोगों ने बोला, भैया कोई बैठा है आपकी गाड़ी में, कोई बैठा है भैया आपकी गाड़ी में ऊपर। तो हमने गाड़ी बिन रोके, सबको डर लगा था
और कोई बाहर हिम्मत ही नहीं ले रहा था बाहर जाने की। उनको भूख लग गई थी भाई, बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, लेकिन हमने खाया नहीं कुछ और सीधा घर में जाकर अपने घर परिवार वालों को बताया। और फिर हम लोग जब गाड़ी में थे तो कुछ हमारे ड्राइवर भैया ने कुछ अपनी जेब से मतलब कि अपने डिक्की से कुछ निकाले, मतलब कि कुछ ऐसा रहता है ना कार पे ऐसा कुछ रहता है वहाँ में, तो वहाँ से हमने निकाले। वहाँ पर ठीक कुछ भैया का एकदम भगवान पे को कुछ रखा था, हम लोग तो नहीं मानते तो, लेकिन तब से हम मानते हैं, गाइस सोचते हैं। हमने जैसी वो फोटो गिरी, मतलब किसकी फोटो थी रुको याद कर, वो हनुमान की फोटो थी। जैसे हनुमान की फोटो वहाँ लगी, हमारी हमारी गाड़ी की पूरे ब्रेक फेल। लेकिन हमने तब भी कोशिश करके हमारे भैया ने हमको बचा लिया, एक पेड़ से जाकर सीधा ठोक दिया सीधा गाड़ी को। फिर हम लोग देखे गए, ऊपर में कोई भी नहीं था, बस एक चूड़ी गिरी थी जो हमने वहाँ से उठा के फेंक दी। और फिर सीधा हम लोग अपने फिर हम लोग थोड़ा सा अपने गाड़ी को ढकेलते हुए एक मैकेनिक पास गए लगे। फिर उनने पूछा कि भैया ये कैसे हुआ आपकी गाड़ी के साथ ऐसा, तो हमने पूरी ऐसी कहानी बताया जो भी मैंने बताया। उन्होंने हमारी गाड़ी ठीक किया और हम सही सलामत घर पहुंच गए। बहुत में हम लोग को मदद किया है हमारे ड्राइवर भैया ने, क्योंकि वही हमारे पूरे हमको बचाया है हमने, अगर वो नहीं रहते तो हम नहीं रहते। अच्छा, मतलब ये घटना जो थी गाइस अर्नव भैया के साथ घटी थी, है ना। बाकी इससे मेरे दिल को थोड़ा सी लग रहा था कि नहीं, एकदम थोड़ा ऐसी लग रहा था कि नहीं कि बात एकदम वो है ना। और हम लोग अभी अपने रुपेश भैया की कहानी सुनते, क्या है ना, वो भी एक बार कहीं गए होंगे, कहीं अपने किसी के साथ गए होंगे, तो भी ना अपने रुपेश भैया की भी कहानी सुनते क्या वो कभी गए होंगे। तो ठीक है, तो गाइस अभी रुपेश भैया बताते हैं कि क्या बताते, आप लोग भी सुनो। जो सो गाय जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारे दोस्त लोग, हाँ अपने दोस्त लोग साथ गए थे हम लोग एक जंगल, घने जंगल में थोड़ा कुछ करने गए थे, थोड़ा मतलब दोस्त का बर्थडे उठे था ना, पार्टी करने गए थे हम लोग। अब सब दोस्त पार्टी करने गए, तो मैंने उनको बोला, मतलब उनने बोले भाई दोस्त का बर्थडे तो कुछ करते हैं, तो हमने बोले चलो ठीक है भाई कुछ करते हैं। पर तो हम लोग कुछ खाना ना बना, कुछ खाना हमने, तो मतलब प्लान नहीं था खाना ने का, केक काटेंगे बोले। उसके बाद हम लोग बोले चलो नहीं अब केक तो काट रहे हैं, घर में बता दिया हम लोग ऐसा ऐसा है, हम दोस्त का बर्थडे बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग घर में ये नहीं बताए थे कि हम लोग यहाँ जा रहे वहाँ जा, और इतना बोले थे घर में कि हम लोग दोस्त का बर्थडे है तो हम आ जाएंगे जल्दी। अब दो एक दोस्त है जो हमारा मेन ग्रुप वाला, उसने बोला भाई चला तो कुछ पार्टी कर। फिर हमने बोले हाँ भाई चलो ठीक है। हम लोग फिर केक को काटे, थोड़ा किए, थोड़ा मजे इंजॉय किए, इंजॉय के फिर थोड़ा फिर खाना ना बना रहे थे। तो जो मेरा जो पार्टनर एक दोस्त पार्टनर है, मैंने उसको बोला चल भाई हम लोग टहल के आते थे उधर उधर घने जंगल में, हम लोग घने जंगल में गए टहलने। अब हम लोग जा रहे, अब एक बड़ा सा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, वहां जाके थोड़ा आगे बढ़े तो ऊपर से एकदम मतलब कुछ गिरा, कुछ लास्ट टाइप गिरा। तो मैं एकदम रस्सी में टंगा था, हाँ मतलब पहले रस्सी में टंगा था। अब फिर मैं अपने दोस्त को बोला भी भाई आगे नहीं जाते भाई, मैं बोला था उसको आगे नहीं जाते, आगे एक बना जंगल है भाई, कभी कुछ भी हो सकता है। मैंने दोस्त क्या बोला, नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होता, जाएंगे। फिर ना उसके बाद हम गए तो मतलब ऐसे टंगे थे, ऐसे जैसा जैसा हमको कुछ फेंकते लकड़ी उकड़ी, ऐसा टंगी थी। तो जस्ट हम यहाँ हैं और मतलब गिरी, यहाँ पर कोई गिरा था, तो मतलब मेरे दोस्त के पैर ऐसा कांपने लग गए, मतलब पूरा पसीना पूरी फट रही थी। मतलब इतने डर गए थे हम लोग कि मुंह से एक आवाज नहीं निकल पा रही थी, इतने डर गए थे। मैं अपने दोस्त को ये नहीं बोलने पा रहा था भाई चल यहाँ से, हम लोग इतने डर गए थे, मैं इतना डर गया था मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ से भागा ना मेरी किस्मत, वहाँ से भागा, बस मेरे साथ इतना ही हुआ। गाइस ये हुआ
और हमारे अर्नव भी ऐसे कुछ पूछना चाहेंगे आप? एकदम भंड हो गया, कुछ बताना चाहेंगे इस कहानी से? आपको कुछ लगा? भैया पूरा रियल लग रहा था, और जैसे ही इनने अपने वो जो पेड़ से लटकने वाली बात बताई, बस और ये गाइस अचानक ये ना से, मतलब डर भी गए थे जहाँ तक मेरे ख्याल अचानक से। से बस आधा चैलेंज तो हम जीत ही गए थे, बस पूरा डरे नहीं, उठे नहीं आज, नहीं तो ये हार गए थे। अचानक से गाइस, वो नहीं पता कुछ ये हॉरर चैनल यहीं पर बंद करना चाहिए भैया को, क्योंकि मैं डरा तो नहीं हूँ। चलो चालू कर फिर से। कहे मेरी स्टोरी बची और जो मेरे साथ मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, तो लेट्स चलो मैं अपनी कहानी बता देता हूँ। सो गाइस एक समय की बात है, भैया और अर्नव भैया, मैं यानी मोहल्ले की बात है, उस समय लगभग 1 वर्ष पहले, मैं जब 1 साल या 1 वर्ष या 1 ईयर पहले मैं 11th क्लास में था, है ना। और इधर हमारे घर तरफ एक कुआं है। हाँ, एक बार दिखाए थे। एक कुआं है, उसमें से मेरे पूर्वज नानी लोग बताते रहते हैं कि इसमें से नारबुत एक त्योहार है छत्तीसगढ़ी में, त्योहार है। उस दिन दरवाजे के पास कोई आके क्यों जागे नारबुत ऐसे चिल्लाते थे। कैसे? क्यों जागे नारबुत, और बहुत जोर से आ जाते हैं, बहुत जोर से, इधर से उधर से, उधर से इधर से, उधर से उधर, पूरा आवाज गूंज जाता था। क्या? क्यों जागे नारबुत, ऐसी टाइप में। तो ठीक ये नारबुत का दिन, बट नारबुत के 2 दिन बाद मुझे जाना था एक टूर पे। ओके, अब टूर के लिए मैं अपनी शॉपिंग कर लिया, सब कर लिया, सब एकदम अच्छा हुआ। टूर पे गया, बात अब आके अटकती है मेरे को, आते आते बज गए रात के 11:21। उस वो दिन मेरे को याद था, क्योंकि उस दिन मैं अपने दोस्त लोग के साथ गया था, और मैं दोस्त लोग के साथ जाकर जरूर टाइम याद रखता हूँ कि घर में कुछ चिल्लाते हैं, और मेरे बहुत ही खास दोस्त गए थे। तो कितना बज रहा था? 11:21। 11:21 बज गया था, और मुझे बार बार क्या याद आ रहा था? क्यों जागे नारबुत, ये याद आ रहा था। अब मेरे बाकी दोस्त कहाँ रहते? मेरे इर्द गिर्द नहीं रहते, सब सब अलग सड़क रहते, एक यहाँ तो एक उधर, यानी कि मैं यहाँ तो मेरे से 10 किलोमीटर दूर। ऐसे वो लोग गाड़ी से आते थे इसको, तो मैं बोला कैसे जाऊँ? अब दोस्त लोग के साथ बोला कि मेरे को छोड़ दो, अच्छा ही नहीं लगता, डरता है बोलेंगे। तो मैं 1 किलोमीटर से चलते 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 अपने घर की ओर निकलने आया। मैं अपना नॉर्मल, उस टाइम मेरे पास फोन ऑन कुछ नहीं था, है ना, नॉर्मल आया, गाना वाना गाते गाते, तो मैं गाना गा रहा था, आज मौसम बड़ा, ये गाना मैं गा रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन रिपीट में आवाज क्या आ रहे थे? आज मौसम बड़ा, ऐसी आवाज आ रही थी। मैं पीछे पलट के देखा, कोई नहीं है। आपको भागना चाहिए था। मेरे को समझ नहीं आया तब क्या हो रहा है। तो फिर मैं बोला कुछ नहीं, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे चलता और मैं पहनता जूते, जो मैं जूते पहनता हूँ उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। कभी भी चलो तो टक 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 टक, ये आवाज़ नहीं आती, सुन रहे हो? ये आवाज़ नहीं आती। मैं अपना चलो धीरे धीरे, पीछे से आ जा रही टक टक टक, मैं चल रहा धीरे हूँ लेकिन आ रही है आवाज़, एकदम स्पीड है, टक टक टक। फिर मैं पीछे देखा, तो मेरे पीछे से एक साया गया, ऐसे मुझे लगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं ऐसा वो मैं जस्ट आगे फिर बढ़ने लगा आगे। अब आता है अपना मेन पड़ाव, मैं जस्ट यहाँ, वो अब ठीक 100 मीटर की दूरी पर मेरे सामने। अब पीछे जो हुआ वो मैं बहुत बोल के आ गया, और अपना मस्त एक गाना गाता रहता, नेकी की राहों पे तू चल, ये गाना। उधर से कहा जाती है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्या आती हुआ उधर से आवाज, कौन तो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ये कौन है? हम मेरी वहां हो गई डर चौक। तो बगल में ही एक दादी का घर था, दादी का जस्ट सामने एक दादी का घर है ना। मैं सोचा इनके घर चले जाता, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अब मैं उनके घर घुसा, लाइट ऑन थी, और जो लुक 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 बच्चा लुक, मैं घुसा, मैं बोला ये क्या हुआ?
मैं बोला ये क्या हुआ, मैं दादी दादी करके चिल्ला, दादी दादी दादी, दादी का कोई पता नहीं, दादी आ ही नहीं रही, दादी आ ही नहीं रही है। फिर मैं वहां से भी जल्द जल्द निकला। फिर मैं 100 मीटर की दूरी पर था, तो कैसे भी एकदम ऐसे नजर करके ऐसे टक 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 करके मैं चलते जा रहा हूँ सीधा। अब आया मेन कुएं का पड़ा। अब वहां कने आया मेरे को आवाज, बचाओ मुझे बचाओ, मेरे को 2 बार सुनाई दिया। अब मैं ऐसे आदमी हूँ कि कोई बचाव करके चिल्ला मैं जाऊँ ना, ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो मैं गया कुएं के पास, ऐसे ऐसे जा रहा था। फिर मैं ऐसे देखा, तो क्या देखता हूँ सामने, एक सफेद औरत सफेद साड़ी में ऐसे सोई है, कैसी ऐसी पानी में बिना डूबे ऐसे खड़ा है। वेटर की तुरंत मम्मी करके जोर से चिल्ला, एकदम जोर से, है ना। फिर मैं जस्ट ऐसी दौड़ने भागा, सामने गिर के मुंह के बल, आज भी यहाँ निशान है ना, यहाँ दाढ़ी के पास आज भी यहाँ निशान है। जस्ट भागा, गिर गया। और मैं इतना उठने की कोशिश किया, ऐसे 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 करके उठने की कोशिश किया, नहीं। और जो मैं ऐसे हवा में तो नहीं उड़ा, पर थोड़ा मेरे को लगा कि मैं हवा में उड़, जो फट से उठा मैं। और फिर मैं दौड़ते दौड़ते 2 कदम जैसे दौड़ा, वैसे सामने मेरे साक्षात पूरे लंबे बालों में काले, लाल पूरे आंखों से खून, पैर ऐसे, हाथ ऐसे ऐसे। कौन कौन कहाँ से, जस्ट ऐसे मेरे को बोलने लगी। तो मैं बोला कि अपने तरीके से जवाब दिया मैं कि मैं यही रहता हूँ, मैं यही रहता हूँ जी, मेरा घर है, घूमने गया। तो इतने समय क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं बोला मैं घूमने गया था जी, जस्ट, है ना, मैं जस्ट घूमने गया था। और फिर मैं उसको बताया अपनी कहानी, घूमने गया था, ऐसा हुआ। तो फिर वो क्या की पता है आपको, मेरा ऐसे हाथ पकड़े, कैसे ऐसे ऐसे हाथ पकड़े, मेरे हाथ में घड़ी थी, टाइम दिख रही ये। अब मेरे क्या पूछे, जानते हो क्या पूछे, टाइम, ये क्या टाइम है, ये क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, इतने समय तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, उसने मेरे को पूछा। तो मैं बोला कि मैं इतना टाइम, मेरी घड़ी भी बंद चल रही है, गलत टाइम चल रहा है, झूठ झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। तो मैं जस्ट क्या किया, मेरी दादी नानी लोग बताए थे कि चप्पल दिखाना, कभी भी कोई भी दिखा, मैं एक लॉकेट पहन, चप्पल दिखाना। मैं तुरंत एकदम दिमाग से ऐसे उठाया चप्पल, चप्पल उठा, जो उसके ऐसे मतलब मारा नहीं, ऐसे किया, जो रट करके सीधा घर भाग गया। और तो गाइस घर में आके मैं सीधा लेट गया, किसी को कुछ नहीं बताया, मेरे को बताना नहीं था कि मेरे को डर लग रहा था। यही कोंटे में अपनी नानी के पास सोया था। ओके गाइस, मैं यही अपनी नानी के कोंटे के पास सोया था। और मैं बता रहा हूँ कि मैं उस दिन बहुत डर गया था, बहुत डर गया था। और आपका गेट कौन खोला था दरवाजे का? दरवाजे गेट उस दिन नानी खुला हुआ था। गेट क्यों खुला हुआ था, क्योंकि नानी थकी हारी काम वाम कर रही थी, तो ऐसे लेट गई, तो गेट खुला हुआ। मैं जस्ट घर में आया,